Dr. Vineet Palayan, the son of Mr. Brajveer Singh, is the topper of various PG entrance examinations all over India. Congratulations, sir, for acquiring such grand positions all over India in different competitive examinations. आप जो बाकी के मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं पीजी एंट्रेंस के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? किस वक्त तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बुक और क्या पैटर्न होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और मेरे हिसाब से जो तैयारी है आपकी सेकंड प्रोफ से शुरू होनी है। सेकंड प्रोफ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सेकंड प्रोफ के सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपका 50% जो काम है वो पूरा हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपको हर डिज़ीज़ के बारे में, हर पेशेंट के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है वो पता चल जाती है। उसके बाद मतलब कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं आपकी नॉलेज, उसमें आप चाहे जितना ऐड कर लो। लेकिन अगर सेकंड प्रोफ अच्छे से नहीं हो पाता तो फिर बाद में फाइनल प्रोफ के सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम होती है। बुक्स में देखो, ड्यूरिंग MBBS तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही पढ़नी चाहिए आजकल ये नहीं कि ये जो आती हैं वो किताबें सेम्बोलिंगम, A.K. जैन, इस टाइप की किताबों का कोई स्कोप नहीं रह गया है। कि आजकल रटने वाले क्वेश्चन न पूछे जाते और न पूछे जाएंगे आने वाले टाइम। आजकल जो लॉजिकल किताबें हैं जो किताबों की तरह लिखी गई हैं वही पढ़ो। जैसे कि फर्स्ट प्रोफ के लिए आप ओरोनिक फिजियोलॉजी की लोग बुक पढ़ते हैं, गेनोम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गेनोम कोई अच्छी किताब नहीं है। बेटर बुक है बोरो, आप पढ़िए। उसका सेकंड एडिशन अभी मार्केट में है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने उससे पढ़ा। ऑल इंडिया एम्स के क्वेश्चन उसी से उठते हैं, ठीक। उसके बाद एनाटॉमी तो देखो चाहे जहाँ से पढ़ लो तो मतलब BD चौरसिया सफिशिएंट है। बायोकेमिस्ट्री के लिए अक्रॉस में जितना दिया है वो ठीक है। उसके अलावा कुछ देखना हो तो थॉमस डेवलिन आती है वो, उससे थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रोफ के सब्जेक्ट्स में स्पर्श गुप्ता बुक बहुत अच्छी है फार्माकोलॉजी के लिए, मतलब बेस्ट बुक है स्पर्श गुप्ता, गोविंद राय स्पर्श गुप्ता, पल्स पब्लिकेशन। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के लिए रचना चौरसिया बहुत अच्छी किताब है। और पैथोलॉजी के लिए देखो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, रॉबिन्सन, उसको आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो लोग प्रोफ में हैं अभी पढ़ रहे हैं तो वो तो अपना उसको बुक की तरह ही पढ़ें, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है 10 ईयर उठाओ। 10 ईयर में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन उठे हैं उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ो प्रॉब्लम्स, क्योंकि आजकल कोई अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक पैथोलॉजी की नहीं है हमारी। और उसके बाद फॉरेंसिक अक्रॉस में सफिशिएंट जितना दिया है उन्होंने, टॉक्सिकोलॉजी बहुत अच्छी दी है और जितना दिया है वो सफिशिएंट है फॉरेंसिक के लिए। उसके बाद मिनी प्रॉफ के सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान उसमें PSM को ही देना। और PSM में आपकी विवेक जैन बुक मैंने पढ़ी है, वो बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी मिस्टेक्स बना के बराबर है। बायोस्टेट भी उसमें काफ़ी अच्छा दिया। आजकल PSM में बायोस्टेट, नेशनल प्रोग्राम्स और एपिडेमियोलॉजी, इन्हीं 3 टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, इन्हीं को अच्छी तरह पढ़ना। और उसके लिए ENT ऑप्था की कोई अच्छी किताब बस वो है, क्रॉस में जो दिया है ऑप्था का वो सफिशिएंट है। उसके बाद फाइनल प्रोफ के और एक फाइनल और मिनी प्रोफ के सब्जेक्ट्स में आजकल ये नहीं सब कुछ नहीं पढ़ना होता, खाली डिसीजन मेकिंग पढ़नी होती है, ठीक है। पैथोलॉजी में जो पढ़ना था वो पैथोलॉजी में पढ़ चुके आप। मेडिसिन में अगर पढ़ रहे हो तो मेडिसिन में खाली ये पढ़ो कि किस सिनेरियो में क्या देना है, और जो मतलब डोज डिपेंडेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनका मैनेजमेंट में मतलब जिनके लिए हम मॉनिटर करते हैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। रेयर साइड इफ़ेक्ट्स और जीन, क्रोमोसोम, ये सब सेकंड प्रोफ की चीज़ें हैं, वहीं पढ़ो। फाइनल प्रोफ के अगर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, मिनी फाइनल के जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर पढ़ रहे हो तो मेन जो ध्यान होना चाहिए आपको डिसीजन मेकिंग और अप्रोच पर होना चाहिए, क्योंकि उसी से सवाल आते हैं। और जो बुक्स है फाइनल प्रोफ के सब्जेक्ट्स की, उसमें जो सर्जरी है, सर्जरी के लिए सबिस्टन बेस्ट बुक है। और उस सर्जरी में ट्रोमा और बिलियरी, हेपेटोबिलियरी सिस्टम, और अभी करंटली यूरोलॉजी भी बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है, तो यूरोलॉजी, ये 3 टॉपिक तो डिटेल में पढ़ने चाहिए, ठीक। यूरोलॉजी ट्रोमा सेबिस्टन से पढ़ सकते हो, शॉर्ट ना बेली तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी किताब नहीं है, सब बेली पढ़ते हैं। मणिपाल तो किसी काम की नहीं है, मणिपाल को पढ़ना और ना पढ़ना
पढ़ने के पहले जैसे होता है, आप पढ़ने के बाद भी उतने कंफ्यूज होते हो, उसमें कुछ पता गेन नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो बेकार किताब है। उसके बाद मेडिसिन के लिए CMDT हैरिसन। देखो हैरिसन लोग कहते हैं कि पूरी पढ़नी होती है, ये करना होता है, वो पूरी नहीं पढ़नी होती आप। और सबसे बड़ी बात, हैरिसन को ऐसे नहीं पढ़ते कि भाई कोई टॉपिक तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो तुमने उठा के हैरिसन बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। हैरिसन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले उस टॉपिक को जो आप पढ़ना चाहते हो उसको रॉबिन से पढ़ लो, फार्मा से पढ़ लो, माइक्रो से पढ़ लो। उसके बाद जब तुम्हारी काफ़ी उस पर मतलब होल्ड हो जाए, उस पर आपको मतलब जो एक्स्ट्रा जो गेन करने की आपकी कैपेबिलिटी हो जाए, उसके बाद पढ़ो, तो जो आप पढ़ोगे वो गेन होगा, रिटेन रहेगा। तो मेरे हिसाब से करीब 700-800 पेजेस भी अगर आप जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी पूछे जा रहे हैं, पिछले 5-10 साल में पूछे हैं, उनको भी अगर आप कर लेते हो तो वो सफिशिएंट है। और 700-800 से ज़्यादा पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकेंड ही पढ़ना है? हाँ, सेकेंड वॉल्यूम। फर्स्ट में हेमेटोलॉजी पढ़ लो, सेकेंड में डिटेल में देखो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ वाला सेक्शन, पेरिकार्डियल डिजीज़ पढ़ो। नेफ्रोलॉजी के लिए रॉबिन से पढ़ लो, पूरी किडनी रॉबिन से पढ़ लो। रॉबिन्स की बुक में जो चैप्टर है, उसके अलावा जो वो है, उसकी CD भी बहुत अच्छी है रॉबिन्स की, उसको कोई पढ़ता नहीं है, उसमें मतलब क्लिनिकल केस ओरिएंटेड दिया है तो वो अच्छा है उसको। मतलब अभी तो उनके लिए नहीं है ये, जो लोग प्रॉफ में हैं वो CD वगैरह पढ़ना उनके लिए है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बस वो किडनी वाला चैप्टर पढ़ लो, वो सफिशिएंट है, उसी से सब क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके बाद आपका क्या आता है फिर, इमरजेंसी मेडिसिन आता है। इमरजेंसी मेडिसिन में आपको शॉक और जो वो है ARDS, 2-3 टॉपिक ही हैं उसमें जो अच्छे हैं। जो दे रखे हैं, कोमा वगैरह। हाँ, कोमा वाला चैप्टर ये पढ़ लो। उसके बाद जो डिटेल में पढ़ना है आपको सेकेंड वॉल्यूम से, वो है वही हेपेटोबिलियरी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिस्टम। हाँ, हेपेटोबिलियरी से सर्जरी में क्वेश्चन आते हैं मेडिसिन। और जो एंडोक्राइन सिस्टम तो पूरा होना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, उसमें जो टेबल डायग्राम दिए हैं आप उन्हीं को पढ़ लो। हाँ, फ्लो चार्ट, टेबल डायग्राम ये पढ़ लो तो आपका जो मतलब 80% है वो कवर हो, क्योंकि वही है अप्रोच और डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, उसी की पूरी टेबल रहनी है आपकी। तो फालतू की जो डिटेल लिखी है वो फार्माकोलॉजी लिखी है या तो या फिर पैथोलॉजी लिखी है। जैसे जीन रेगुलेशन और ये सब जो हाँ, ये सेकेंड प्रॉब्लम, जब तुम पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तब पढ़ो, लेकिन अब प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी कुछ पढ़ना। मतलब ये बात होती है ना, आदमी किताब खोल के बैठता है तो 1000 चीज़ें होती हैं, वो ये भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है। तो जो मेन मतलब मेरा कहना कि ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये सब नहीं पढ़ना, ये भी पढ़ना है, लेकिन ये तब पढ़ना है जब पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ।